नमस्कार बच्चों। आज हम 7वें पाठ के अंतर्गत बकस्य प्रतिकारः कहानी को पढ़ेंगे। बकस्य प्रतिकारः यानी कि बगुले का बदला। और इसके साथ साथ हम अव्यय पदों के प्रयोग को भी जानेंगे। अव्यय पदों से आशय हमारा है जैसे कि यदा, कदा, एकदा, च इत्यादि पदों से। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एकस्मिन् वने, एक वन में, शृंगालः बकः च निवसत् स्म, सियार और बगुला रहते थे। स्म मतलब थे। तयो मित्रता आसीत्, तयो उन दोनों में, मित्रता आसीत् मतलब थी, उन दोनों में मित्रता थी। एकदा प्रातः शृंगालः बकम् अवदत्, एकदा एक बार प्रातः सुबह शृंगालः यानी कि सियार बकम् अवदत् बगुले से बोला, मित्रः स्वः त्वं मया सह भोजनं कुरु। हे मित्र, स्व मतलब कल, त्वं मतलब तुम, मया सह मेरे साथ, भोजनं कुरु भोजन करो। हे मित्र, कल तुम मेरे साथ भोजन करो। शृंगालस्य निमंत्रणेन बकः प्रसन्नः अभवत्। शृंगालस्य सियार के निमंत्रण से बकः बगुला प्रसन्न अभवत् प्रसन्न हो गया। अग्रिमे दिने सः भोजनाय शृंगालस्य निवासम् अगच्छत्। दूसरे दिन, अग्रिमे दिने दूसरे दिन, सह वह भोजनाय भोजन के लिए, शृंगालस्य निवासम सियार के निवास स्थान पर, अगच्छत् मतलब गया। कुटिलस् स्वभावः शृंगालः स्थाल्यां बकाय क्षीरोदनम् अयक्षत। कुटिल स्वभाव वाले सियार ने स्थाल्यां यानी कि थाली में बकाय बगुले के लिए क्षीरोदनम खीर अयक्षत प्रदान की। बकम अवदत् बगुला बोला, च मित्रः अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना स एव खादावः। बगुले से बोला, हे मित्र, अस्मिन् पात्रे इस पात्र में हम दोनों अब साथ साथ खाते हैं। भोजन काले बकस्य चंचु स्थालीतः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत्। भोजन काले भोजन के समय बकस्य चंचु यानी कि बगुले की चोंच, स्थालीतः यानी कि थाली से, भोजन ग्रहणे भोजन को पाने में, समर्था न अभवत् समर्थ नहीं हुई। भोजन करते समय जो बगुले की चोंच थी वो थाली से भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुई, यानी कि उसने भोजन चोंच की सहायता से नहीं कर पाया। अतः बकः केवलम क्षीरोदनम अपेक्षत, इसलिए बगुला केवल खीर को देखता रहा। शृंगालः तु सर्वं क्षीरोदनम अवक्षत, यानी कि सियार ने तो सर्वम यानी कि सारी, क्षीरोदनम यानी खीर, अवक्षत यानी खा ली, यानी कि सियार ने तो सारी खीर खा ली। इसके बाद क्या होता है? शृंगालेन वंचितः बका अचिंत्यत। शृंगालेन यानी कि सियार से ठगा गया, बकः बगुला सोचने लगा, चिंत्यत सोचने लगा, यथा अन्येन मया सह व्यवहारः कृतः तथा अहम अपि तेन सह व्यवहरिष्यामि। यथा जैसा, अन्येन इसने, मया सह मेरे साथ व्यवहार कृतः जैसा मेरे साथ व्यवहार किया है, तथा यानी कि वैसा ही, अहम अपि मैं भी, तेन सह व्यवहरिष्यामि उसके साथ व्यवहार करूँगा।
एवं चिंतित्वा स श्रृंगालम अवदत्। इस प्रकार सोचकर, चिंतित्वा यानी कि सोचकर, वह सियार से बोला, मित्र त्वम अपि स्वः सायं मया सह भोजनम करिष्यसि। हे मित्र, तुम भी कल शाम को मेरे साथ भोजन करना, यानी कि करोगे। बकस्य निमंत्रणेन, यानी कि बगुले के निमंत्रण से, श्रृंगालः प्रसन्ना अभवत्। सियार क्या है, प्रसन्न हो गया। यदा श्रृंगालः सायं बकस्य निवासं भोजनाय अगच्छत्। यदा मतलब जब सियार सायं शाम को बकस्य निवासम बगुले के निवास पर भोजन के लिए गया, तदा बकः संकीर्ण मुखे कलशे क्षीरोदनम अयक्षत। तब बगुले ने संकीर्ण मुखे, यानी कि जिसका मुख बहुत ही पतला था, ऐसे कलश में खीर प्रदान की। बगुले को जिसका मुख बहुत ही ज़्यादा पतला था, ऐसे कलश में सियार को खीर प्रदान की। श्रृंगालम च अवदत्, और सियार से बोला, मित्र आवाम अस्मिन् पात्रे स एव भोजनम कुर्वः। हे मित्र, हम दोनों इस पात्र में साथ साथ भोजन करते हैं। बकः कलशात् चंच्वा क्षीरोदनम अखाद्यत, यानी कि बगुला कलशात यानी कलश से चोंच की सहायता से खीर को खा गया। परंतु श्रृंगालस्य मुखम कलशे न प्राविश्यत, परंतु सियार का जो मुख था वो कलश में प्रवेश नहीं किया, यानी कलश से वो खीर नहीं खा पाया। अतः बकः सर्वं क्षीरोदनम अखाद्यत, यानी कि इसलिए बगुला सर्वम सारी क्षीरोदनम अखाद्यत, सारी खीर खा गया। श्रृंगालः च केवलम ईर्ष्याया अपक्ष्यत, सियार केवल ईर्ष्या से देखता रहा। श्रृंगालः बकं प्रति यादृशः व्यवहारम् अकरोत्, बकः अपि श्रृंगालं प्रति तादृशं व्यवहारं कृत्वा प्रतिकारम् अकरोत्, यानी कि सियार ने बगुले के साथ जैसा व्यवहार किया, बगुले ने भी सियार के प्रति वैसा ही व्यवहार किया। अतः प्रतिकारः अकरोत्, और अपना बदला ले लिया। उक्तम अपि, और कहा भी गया है, आत्मव्यवहारस्य फलं भवति दुःखदं, तस्मात् सद्व्यवहर्तव्यं मानवेन सुकेशना। आत्म दुर्व्यवहारस्य, यानी कि अपने द्वारा किए गए बुरे व्यवहार का जो फल होता है वो दुखदाई होता है। अगर हम किसी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो ये क्या है, ये अपने लिए, स्वयं के लिए भी क्या है, दुखदाई होता है। तस्मात्, इसलिए, सद्व्यवहर्तव्यम मानवेन सुकेशना, सुख चाहने वाले मनुष्य को क्या है, सद्व्यवहार करना चाहिए। धन्यवाद बच्चों। ये कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद है और इसलिए हमें किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये हमें यही शिक्षा देती है, यानी कि हम अगर किसी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो दूसरा व्यक्ति भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। धन्यवाद।